आज आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का भी पेपर हो गया है और हम आशा कर सकते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आपने जिन जिन आज आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का भी पेपर हो गया है और हम आशा कर सकते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आपने कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं, तो इससे आप मिलान कर सकते हैं और आप अपने घर पर अच्छे से पहुंच गए हैं। तो अब आप अपने उत्तरों का मिलान करें कि आप क्या क्या सही करके आए हैं। तो सबसे पहले विकल्पों में आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। तो साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया होता है आपका नील हरित शैवाल। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? यह नील हरित शैवाल होता है और यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस पर भी प्रश्न बन जाता है, वार्षिक में ऐसा वो पूछ सकते हैं। फिर युगलीना में चलन अंग होते हैं, तो युगलीना में चलन अंग होते हैं आपके फ्लैजिला। ठीक है, युगलीना में चलन अंग होते हैं फ्लैजिला। और युगलीना पर एक प्रश्न बहुत बनता है कि जंतु और पादप के मध्य की कड़ी क्या है। मतलब जब पौधों से जंतुओं का विकास हुआ तो एक जीव कौन सा है जिसमें दोनों के लक्षण होते हैं, तो आपका है युगलीना। ऐसे लाइकेन से प्रश्न आता है आपका। ऐसे ही एक जंतु और पक्षियों का प्रश्न आता है ऐसा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप याद कर लें। अब देखते हैं तीसरा, देखो आ गया, कवक एवं शैवाल के मध्य संयोजी कड़ी है। तो कवक एवं शैवाल के मध्य संयोजी कड़ी होती है लाइकेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता रहता है लाइकेन वाला। तो और इनकी इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। अब है कैनाल तंत्र पाया जाता है। तो कैनाल तंत्र जो है आपका पॉरीफेरा में पाया जाता है। ठीक है, कैनाल तंत्र आपका पॉरीफेरा में पाया जाता है। फिर है बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। तो बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं आपके बुकलंग्स। ठीक है, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं आपके बुकलंग्स। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो पहला आपका रिक्त स्थान क्या है, देखते हैं। तुलसी में पुष्पक्रम पाया जाता है। तो तुलसी में कूट चक्र पुष्पक्रम पाया जाता है। आपको यहां पर बनना था कूट चक्र। फिर हरे शैवालों में संग्रहित पदार्थ होता है। तो हरे शैवालों में संग्रहित पदार्थ क्या होता है? स्टार्च होता है। आपको यहां क्या भरना था? स्टार्च। फिर वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है। तो वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है आपका डेंड्रोन। अब है वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है। तो वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अब हैबर्शियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हैबर्शियन नलिकाएं जो हैं अस्थि में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? अस्थि में। अब अस्थि को उपास्थि से, जो हड्डी होती है, जो बोन होती है, उसको उपास्थि से जोड़ने वाला ऊतक है। तो इसका उत्तर सही है आपका टेंडोन। अस्थि को उपास्थि से टेंडोन जोड़ता है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियां।
तो देखो कॉलम आ में क्या है, सबसे पहले आपके सामने है रक्त, सबसे पहले आपके सामने है रक्त, ठीक है। तो रक्त क्या होता है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। फिर है आपका रेनवियर नोड, फिर है आपका रेनवियर नोड, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी तंत्रिका तंतु में, रेनवियर नोड कहाँ होती है आपकी, ये होती है आपकी तंत्रिका तंतु में। फिर बंद परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो आपसे पूछा गया है, तो बंद परिवहन तंत्र मिलता है आपका केंचुका में। फिर आपका प्लेनेरिया, इस पर बहुत प्रश्न आता है, प्लेनेरिया वाला तो प्लेनेरिया जो है ये होता है आपका प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेनेरिया है आपका हाइड्रा है, ठीक है। तो इस पर प्रश्न आता है आपका, इनमें जनन कैसे होता है, पुनरुद्भवन के द्वारा होता है आपका प्लेनेरिया और हाइड्रा में। फिर आपका पॉलिप्स एवं मेड्यूसा, तो पॉलिप्स एवं मेड्यूसा जो है ये आपको मिलाना था सिलेंट्रेटा से, ठीक है। अब आपको जवाब देने हैं एक शब्द में या फिर एक वाक्य में। तो पहला जो आपका इसमें प्रश्न है, जीवन पर्यंत कार्य करने वाली पेशी का नाम बताइए। तो जीवन भर कार्य करने वाली पेशी का नाम है हृदय पेशी। आप सिर्फ हृदय पेशी लिख सकते हैं या फिर पूरा एक वाक्य में बनाकर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जीवन पर्यंत कार्य करने वाली पेशी का नाम है हृदय पेशी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जीवन पर्यंत हृदय पेशी कार्य करती है। और पता है आपको, हृदय पेशी कभी थकती नहीं है, वो कभी बंद नहीं होती है। फिर है नंबर 2 पर, मीजोकैरियोन किस में पाया जाता है, तो मीजोकैरियोन डायनोफ्लैजेलेट्स में पाया जाता है, मीजोकैरियोन डायनोफ्लैजेलेट्स में पाया जाता है। फिर युगलीना को किसके बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो युगलीना है इसमें पौधों के भी लक्षण हैं और जंतु के भी लक्षण हैं, इसलिए यह पेड़ पौधों व जंतु के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। फिर है एक अंडप्रजक स्तनधारी का नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पर एक नाम लिखना था, तो उसका नाम है प्लेटिपस, ठीक है। जो प्लेटिपस है वो स्तनधारी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीट की परीक्षा में आता ही रहता है। तो मतलब जो प्लेटिपस है वो अंडप्रजक है और पूछा जाता है कि निम्न में कौन स्तनधारी है, तो उसमें आपको सही करना होता है प्लेटिपस। अब है आपका 5वें नंबर का प्रश्न, केंचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाई जाती है, तो केंचुए में क्लाइटेलम 14वें खंडों में पाई जाती है। और हमने जब आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए थे तो वहां हमने बोला था आपसे केंचुए का जो क्लाइटेलम है वो इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसिस्ट से क्या आशा है, ये भी हमने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों में दिया था। कीट वर्ग के 2 लक्षण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हमने आपको दिया था। उपकला ऊतक के कार्य, ये भी हमने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों में दिया था। विषम जालकता क्या है, ये हमने आपको दिया था। इस तरह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको दिए। अब आपसे 5वें नंबर पर पूछा है कि केंचुए में क्लाइटेलम संरचना किन खंडों में पाई जाती है, खंडों में, ठीक है। तो क्लाइटेलम संरचना 14वें खंडों में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपके सभी उत्तर सही हो गए हैं
और हमने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों में दिया था हेटेरोसिस्ट क्या है, ठीक है, कीट वर्ग के 2 लक्षण लिखिए, ये भी दिया था। तो हेटेरोसिस्ट आप सही कराए होंगे। हमने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए थे उनसे सभी प्रश्न आए हैं। तो वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया था कोलेजन वाला, कोलेजन प्रोटीन के कार्य, ये देखो आया है आपका। विषम जालकता, ये हमने आपको दिया था। संघ पॉरीफेरा के 2 लक्षणों को लिखिए, ये हमने आपको दिया था। पक्षी वर्ग के लक्षण, ये भी हमने आपको बताया था। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में अंतर, ये भी हमने आपको बताया था। शशीमाक्षी पुष्पक्रम असीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर, ये भी हमने आपको बताया था। पुष्पक्रम क्या है, यह भी हमने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों में दिया था। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, ये भी हमने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों में दिया था। अस्थि उपास्थि के अंतर के बारे में बताया था और कहा था कि इनका चित्र भी बना लें आप। तो देखो ये भी प्रश्न आया है। तो हमारे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न से पूरे प्रश्न आए हैं। और लास्ट में देखते हैं, सोलिनेसी कुल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। और हमने आपको एक लास्ट में प्रश्न दिया था कि अनावृतबीजी पौधे के 5 लक्षण लिखिए। आवृतबीजी पौधे के और अनावृतबीजी पौधे के 5 लक्षण लिखिए। तो ये भी प्रश्न आया है। तो इस तरह हमने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए थे, तो उनसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो वार्षिक परीक्षा के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अध्ययन करते रहें और स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें।